हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि नीट 2025 में क्या होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या डिफिकल्टी लेवल होगा क्वेश्चन पेपर का, एंड एक सेफ स्कोर क्या होगा नीट 2025 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। तो अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। एंड में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगी एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि जेईई में सेक्शन बी को हटा दिया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि नीट में भी सेक्शन बी हटा दिया जाए। तो जो आपको एक्स्ट्रा के 15 मिनट्स मिल रहे थे, 15 नहीं 20 मिनट्स मिल रहे थे, 3 आवर्स 20 मिनट्स मिल रहे थे, राइट? अब वो 20 मिनट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपको जिस चीज पे आपको काम करना है वो है आपकी स्पीड। ठीक है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। 3 घंटे के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे इसी 3 घंटे के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज आपको सिलेबस सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। सिलेबस खत्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा तब आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन नहीं करोगे तो आप मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे। एंड सिलेबस खत्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, रिवीजन नहीं होगा तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, सेक्शन बी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हटा दिया जाए, जैसे जेईई से हटाया है। तो बायोलॉजी में हो सकता है कि आपको 90 क्वेश्चंस आए। ठीक है, आपको 90 क्वेश्चंस आए। एंड केमिस्ट्री में आपको 45 और इसमें भी आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इतने ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ इसी क्वेश्चंस को, इतने सारे क्वेश्चंस को आपको खत्म करना है 3 घंटे के अंदर ही अंदर। साथ ही साथ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। फटाफट से आपको जो भी पढ़ रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हमने कर ली एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब हम आते हैं डिफिकल्टी लेवल पे। तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता था, अगर हम लोग 2018 और 2019 का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखे तो वो बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। मैं बोल सकती हूँ, यस मैं बोल सकती हूँ। तो अब क्या होगा नीट 2025 में, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है? तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, अब ये कैसे डिफिकल्ट होने वाला है? आप कैसे बोल रहे हो कि मैम इसका पेपर जो है वो डिफिकल्ट होने वाला है? तो सबसे पहले आपको पता है, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है आपके 2025 में 26 से 27 लाख कैंडिडेट जो है आपका नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जाएंगे, एक फैक्टर तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, इस साल जो इतना ज्यादा स्कैम और ये सब चीजें हुई हैं वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपका नीट 2025 का जो एग्जाम होगा वो डिफिकल्ट आने वाला है। तो उसका क्या सोल्यूशन है? अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, ये सोल्यूशन पहला। दूसरा, आपको क्या करना है, ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ। जो भी, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसको कॉन्सेप्ट, मतलब उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। अब रटने वाला काम नहीं चलेगा। तो आपको रटना नहीं है, अब कॉन्सेप्ट को समझना है। आई नो बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसमें आपको लर्न करना है, एग्जाम्पल्स को याद ही कर सकते हो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बट जो यूनिट्स है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो वो पूरा जितना भी यूनिट है सारा, उस पे सारे कॉन्सेप्ट है, तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आते हैं सेफ स्कोर पे। ठीक है, सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं कि अगर आप अभी मॉक टेस्ट में 660 प्लस स्कोर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप नीट 2025 में इससे ज्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, तो अभी अगर आप 660 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो मतलब समझ जाना आपका ये सेफ स्कोर है और आप इससे ज्यादा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेफ स्कोर नीट 2025 के लिए। अब अगर एग्जाम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो उसके लिए हम 5 महीनों के अंदर अपना सिलेबस कैसे खत्म करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमारे पास हार्डली 5 मंथ्स बचे हुए हैं। तो अब इसमें क्या करना है हमें? तो सबसे पहले 5 महीने के अंदर आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप डिटेल लेक्चर्स देखो, राइट? डिटेल लेक्चर्स का टाइम नहीं है। अब
अब आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म करना है, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या फिर बायोलॉजी हो गया। अब सिलेबस कैसे खत्म करेंगे जल्दी? सिलेबस आप तभी खत्म कर सकते हो, सिलेबस है वो उस पर स्टिक रहोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। देखो, आप किसी भी कोचिंग में हो या फिर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, तो वहां पे मॉड्यूल्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़ने लग जाते हैं। तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ अपने सिलेबस को स्टिक करना है, सिलेबस से स्टिक रहिए, पूरा सिलेबस खत्म करिए, रिविजन करिए, मॉक टेस्ट करिए। एक यही सॉल्यूशन है जिससे आप अपना एक अच्छा सा स्कोर खड़ा कर सकते हो नीट 2025 में और अपना सिलेबस जल्दी खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीजें सबको समझ में आ गई होगी, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या डिफिकल्टी लेवल होने वाला है, एंड अगर आपको सिलेबस खत्म करना है तो कैसे आप सिलेबस खत्म कर सकते हो और क्या सेफ स्कोर आपके लिए रहने वाला है नीट 2025 में। चलिए, जैसे कि मैंने बोला था, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ठीक है, तो हम लोग आपके लिए लाए हैं जॉइन फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, नीट 2025 के लिए है, एंड कितने में, 1999 में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको 450 लाइव लेक्चर्स, जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो लाइव होंगे, 15 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच है। कब से स्टार्ट हो रहा है? नवंबर 4 से। यस, नवंबर 4 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिन्होंने अभी तक नीट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन ले लो, एंड आपको कोड यूज करना है AS08। ठीक है, AS08 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपको कोड यूज करना है एंड आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बैच है हमारे लिए नीट 2027 के लिए, जो भी बच्चे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए भी बहुत शानदार बैच है। और कितने में आपको मिल रहा है? 9,999 में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको 1500 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 40 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में हमारा ये बैच है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 11 नवंबर से। यस, नवंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये बैच खरीद सकते हो। आप लोगों के लिए भी क्या है, कोड AS08 आपको यूज करना है और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तीसरे पे आते हैं, अब नीट 2026 स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत शानदार बैच है, टीम टाइटंस। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करें, और डेफिनेटली अपना नीट का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो, 4499 में मिल रहा है, एंड इसके लिए आपको कोड यूज करना है AS08। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैच। चलिए, इसी बात पे हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड इसी के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।